है और राहुल बजाज और स्नेहाशीष एक कंपनी है मैक्सिमस सॉफ्टवेयर, उनके उसके लिए काम करते हैं और एक इनका कोचिंग सॉफ्टवेयर रिलेटेड डिवीजन है जिसको ये एज अ बिजनेस हेड लीड करते हैं स्नेहाशीष। स्नेहाशीष अभी जो हमारा वर्धमान संपर्क में नया चैप्टर खुला है महावीर वर्धमान संपर्क, उसके सेक्रेटरी हैं, आईटी एक्सपर्ट है। कोई भी टेक्नोलॉजी टूल के बारे में उनसे पूछो तो तुरंत उनके मुंह पे जवाब रेडी होता है। इसी के साथ मैं यहाँ पे हैंड ओवर करूंगा स्नेहाशीष जी को। स्नेहाशीष जी आगे आप लीड करिए। जी, थैंक यू कैलाश जी फॉर इंट्रोडक्शन। गुड आफ्टरनून आप सभी को। मैंने ये जो पूरा ट्यूटोरियल है इसको दो भागों में ये किया है। शुरुआत में मैं थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि क्यों हमें नोट्स चाहिए होंगे। आप अभी आपके दुकानों में या आपके बिजनेस में जो भी वर्क करते हैं उस वक्त आप जो भी नोट्स जैसे रखते हैं उसको हम लोग कैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से यूज कर सकते हैं ये हम एक बार देख लेंगे। और इसका मैक्सिमम पोर्शन मैं डेमो करके दिखाऊंगा पूरे मोबाइल में, सो दैट आपको वो आइडिया आएगी कि आपको किस तरीके से उसको यूज करते आएगा। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं शुरुआत करता हूँ। तो जो सबसे पहली चीज़ है कि व्हाट इज गूगल कीप। अब गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो गूगल कीप का हमारा झुकाव इसलिए आया क्योंकि हम लोग सब लोग अब गूगल मीट यूज कर रहे हैं। हम लोग उसका मेल यूज करते हैं, तो उसका ड्राइव यूज करते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग गूगल कीप को अगर यूज करेंगे तो सारी चीजें एक जगह आएगी, एक जगह सिंक होगा और एक तरीके से यूज कर सकेंगे। दूसरा एक गूगल कीप का मुझे लिटरली 2-3 दिन पहले से ही थोड़ा ज्यादा इसको यूज कर रहा हूँ। तो इसको यूज करने के बाद मुझे पता चला कि ये टूल अभी सबसे ऊपर है यूज करने के लिए, क्योंकि इसको जब मैं आपको दिखाऊंगा तो इसके नोटिफिकेशन, इसके रिमाइंडर्स इतने अच्छे हैं कि आपको जैसा काम चाहिए होगा एक टूल के तरफ से ये आपको वो देता है। जो कि बाकी टूल्स होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं जनरली उससे ज्यादा आ, 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 मतलब उसमें रिमाइंडर सेट होते हैं, आप जैसा चाहते हैं वैसा कर पाते हैं। बट इसमें ये थोड़ा बियॉन्ड सोचता है और बियॉन्ड चीजें इसमें हेल्प होती है। तो गूगल कीप जो है ये नोट टेकिंग सर्विस डेवलप बाय गूगल है। ये मार्च 2013 में लॉन्च हुआ था। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ये मोबाइल, लैपटॉप और मतलब मोबाइल में भी एंड्रॉयड, आईओएस सब में चलता है। तो इसके सारे ऐप्स अवेलेबल है। इसमें बेसिकली नोट्स लेने के लिए आप टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, लिस्ट यूज कर सकते हैं, इमेजेस यूज कर सकते हैं, ऑडियो यूज कर सकते हैं और इनको सबको अलग अलग तरीके से रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। तो अगला जो सेक्शन है कि नोट्स लेना क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप अपने कार्यों को ऑर्गेनाइज कर पाओगे। मतलब अभी आप जैसे अपने घर पे जो भी काम करते हैं या फिर आपके बिजनेस के लिए जो भी काम करते हैं, ये सारा चीजें आपको आइडिया होती है, आप कहीं ना आपके दिमाग में जहन करके रखते हैं या फिर किसी कागज में लिख के रखते हैं या किसी डायरी में लिख के रखते हैं। आप उसको प्रायोरिटाइज करने के लिए आपको हमेशा उस चीजों को जाके देखना होता है या फिर आपके मेमोरी में याद करना होता है। लेकिन अगर आप कहीं एक टूल में उसको नोट करते हैं तो इसके कुछ चीजों से आप आपको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मतलब कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है या किसी दिन में कौन सा काम करना है, ये सारी चीजें हम लोग सेट कर पा सकते हैं। आपके काम करने में वो उसको फोकस करने में हेल्प करता है कि जैसे मुझे 4 काम ही आज करने थे, वो 4 कामों को मैंने नोट्स में रखे हैं तो उसको ही मैं फॉलो करूंगा और उसको मैं कंप्लीट कर पाऊंगा। इसके अलावा आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी उत्पादकता बढ़ती है इससे। दूसरा, इससे स्ट्रेस बचता है आपका। मतलब आपको जब आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका स्ट्रेस बचेगा। जैसे कि इसमें एक फन पार्ट है कि हम घर पे कुछ काम करते हैं और हमारे मतलब वाइफ या फिर हमारी मम्मी या फिर हमारे घर के कोई मेंबर हमें कोई काम बताते हैं और वो काम हम कभी कभी हमारे ऑफिस के कामों के बीच में भूल जाते हैं। तो वो कामों को भी ये आपको याद दिलाने, मतलब उस चीजों से स्ट्रेस में मदद करेगा आपको। अ, हर प्रकार के कार्यों की सूची बनाई जा सकती है, वक्त आने पे से भूलने से बचा जा सकता है। तो नोट्स लेने का यह महत्वपूर्ण है जो हमें ये बताते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गूगल कीप इस्तेमाल क्यों करें हम।
तो सभी प्रकार के काम अथवा क्लाइंट के काम आपको एक जगह मिलेंगे। मीन्स अभी आप आपके अलग अलग नोट्स अगर बनाते होंगे तो अलग अलग जगहों पे रखते होंगे, जैसे कि कागज में कोई एक क्लाइंट ने कोई एक चीज आपको दी है, वो आपने कहीं पे भी नोट करके रखा है, वैसे ही दूसरे क्लाइंट का नोट करके रखा है। तो ये सारा एक जगह आप ला पाएंगे। जैसे आप अगर डायरी यूज करते हैं तो डायरी में एक जगह जमा करके रखते हैं, उसी तरीके से आप गूगल कीप में आपके मोबाइल के थ्रू रख पाएंगे। दूसरा इसमें तब हमेशा हमें लिखने का समय हो ना हो, तो इसमें गूगल स्पीच करके एक टूल होता है, जो हम लोगों ने देखा होगा हमारे मोबाइल में। उसके विकल्प से हम लोग डायरेक्ट बोल के हमारे नोट्स को स्टोर करके रखते हैं और वो एज अ टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव हो जाता है। ये भी हम देखेंगे प्रैक्टिकल करके कि ये कैसे होता है। आ, कागज की जगह मोबाइल में लिखें और कागज खोने के डर से बचें। हमेशा हमारे बहुत सारे काम करने वाले, जैसे जिन लोग साइट पे काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, और उनको कोई चीजें को नोट्स में लिख के रखनी होती है और फिर वो कागज अपने किसी सहकर्मी को देते हैं या किसी को देते हैं, तो वो कागज ढूंढने का या उससे नोट्स ढूंढने के चांसेस होते हैं, जो हमारा बच सकता है मोबाइल के थ्रू। बिकॉज ये जो डेटा है, ये आपका मोबाइल का डेटा इरेज भी हो गया तो भी ये डेटा सेव रहेगा। दूसरा, इसमें आप घर के कामों को, ऑफिस के कामों को लेबल के माध्यम से अलगाव करके रख सकते हैं। मीन्स जैसे मेरे पास में 10 प्रकार के मैंने नोट्स लेके रखे हैं, घर से कुछ नोट्स लिए, अलग जगह पे लिए, तो मैं कुछ लेबल्स बना के रखूंगा जिसके थ्रू मैं बहुत इजीली चेक कर सकता हूँ कि मुझे किस वक्त कौन से काम दिए गए थे और वो मैंने किए हैं या नहीं किए हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा करके। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि आप आपके सहकर्मियों को ये काम असाइन भी कर सकते हैं, मतलब आपने जो काम आपके पास रखा है, ये सारा का सारा काम आप आपके सहकर्मियों को दे सकते हैं। यहाँ तक अगर सबको समझा होगा तो मुझे चैट बॉक्स पे यस लिख के दीजिए, सो दैट मुझे लगेगा कि मैंने जो कहा वो आप तक पहुंची बातें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पीयूष जी, थैंक यू मृणाल जी। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इसमें जिस तरीके से मैंने बताया था कि आपको आपका लैपटॉप पे, आपके मोबाइल पे ये ऐप मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे लिंक्स हम लोग शेयर कर देंगे आपको, मैंने मेरे पीपीटी पे भी रखी है जाते आप देख सकें। और अब हम आगे बढ़ते हैं और ये कैसे काम करेगा ये हम डायरेक्टली देखते हैं। तो जस्ट मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं ये मोबाइल का स्क्रीन शेयर बंद करके दोबारा शेयर करता हूँ और जहाँ से मैं आपको करके दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। ओके। तो आप सभी को प्ले स्टोर से प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड करनी है, मैंने पहले से करके रखी है। और मैंने पूरा का पूरा ब्लैंक रखा है जाते मैं आज सब कुछ आपके सामने करके देख सकूं और इसमें हर एक चीज कैसे होती है ये मैं आपको बता सकूं। तो बहुत ही सिंपल ऐप है। मोबाइल में यूआई कुछ इस तरीके से है कि ऊपर में शेयर योर नोट, सर्च योर नोट्स का एक सेक्शन दिया हुआ है। अ, अगर मैं मेनू पे क्लिक करता हूँ तो वहां पे आपको नोट्स, रिमाइंडर, लेबल्स, आर्काइव करके रख सकते हैं, डिलीटेड। इसमें एक और चीज होती है कि आप जो फाइल डिलीट कर देंगे वो फाइल डिलीट नहीं होती डायरेक्टली, वो आपको डिलीटेड सेक्शन में दिखती है, जैसे मैंने कुछ मेरे डिलीटेड सेक्शन में बना के रखे हैं। तो हम लोग सबसे पहले नोट्स का करके देखते हैं। इसमें दो व्यू है, एक ये टाइल्स व्यू और ये व्यू है, ये भी मैं करके दिखाऊंगा। सबसे पहला है कि प्लस आइकॉन पे हम क्लिक कर सकते हैं। नॉर्मल वे से अगर हमें कोई टाइटल लिखना है, जैसे मुझे एक कोई नोटिफिकेशन सोच चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आज मैं ऑफिस ऑफिस एक सेकेंड।
मैं इस तरीके से अपने लिए खुद का एक बना सकता हूँ। तो इस तरीके से मैंने कुछ मेरे लिए ऑफिस प्रिपरेशन टास्क बना लिए, और इनको मैं चाहूँ तो कुछ फोटोज खींच के इसमें रख सकता हूँ, या फिर कोई इमेज ऐड करना है या टिक बॉक्स ऐड करना है, ये सारी चीजें मैं कर सकता हूँ। ये मैं अलग अलग तरीके से करके भी दिखाऊंगा। तो जैसे ही ये मेरा टास्क बन गया, मैं अगर बैक पे जाता हूँ तो मेरा एक टास्क बन चुका है यहाँ पे। और इस टास्क को मैं चाहूँ तो रिमाइंडर दे के रखता हूँ, मैं इसके बारे में बाद में आता हूँ। मैं हर एक टास्क को एक कलर कोड के इसमें रख सकता हूँ, मतलब मुझे अगर येलो कलर चाहिए होगा तो मैं येलो रख सकता हूँ। मतलब अलग अलग आप आपके हिसाब से जैसा आपको चाहिए होगा वैसा आप सेट कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से ये बन गया। दूसरा एक होता है कि हमें अगर मान लीजिए कोई एक फोटो एज अ याद रखने के मुझे कहीं जाना है और वो मुझे कुछ करना है, तो मैंने जैसे मेरा एक सिंपल सा एक बैग की फोटो ले ली, या फिर मुझे कहीं रास्ते में कोई एक चीज दिख गई और जिसका मुझे नोट्स लेके रखना है, तो मैंने वो फोटो खींच लिया और उसको एज अ होर्डिंग बोर्ड हो या जो भी हो आपको दिखता है वो एज अ नोट यहाँ पे सेव कर लिया, और उसके बारे में मैं चाहूँ तो यहाँ पे नोट कुछ लिख सकता हूँ। तो जैसे मैंने कुछ एक नोट इसमें लिख लिया, तो वो भी मेरा एक टास्क बन सकता है। मतलब मैं ऐसे रास्ते में जाते जाते भी अगर मुझे कोई काम दिखता है तो उसकी भी मैं फोटो खींच के रख सकता हूँ। इसको अगर आप चाहें तो जैसे रास्ते में मैं जा रहा हूँ और मुझे कोई बोर्ड दिखा है जिस कंस्ट्रक्शन साइट को एज ए इंटीरियर डिजाइनर मुझे उसे कॉल करना है या कुछ पूछना है, तो मैं जाते जाते उसका फोटो खींच के नोट बना के अपने पास में रख सकता हूँ, और जाते जब मुझे करना होगा तो मैं उस काम को कर पाऊंगा। दूसरा एक विकल्प है कि जैसे मैंने कहा था कि मैं बोलते हुए में भी कुछ चीजें कर सकता हूँ। तो ये अभी ट्राई अगेन पे आ रहा है, बिकॉज मेरे सर्विसेज मोबाइल के उसमें यूज हो रहे होंगे। तो मैंने एक सैंपल ऑलरेडी बना के रखा है। अ, जैसे मुझे मेरे घर की आखिरी पत्रिका लेनी है मेरे एजेंट से, तो मैंने इस तरीके से एक नोट बना के रखा है, मुझे सिर्फ गूगल स्पीच पे बोलना है और वो इस तरीके से उसकी आवाज भी रिकॉर्ड हो जाती है, प्लस ऊपर में उसके रिलेटेड टेक्स्ट भी आ जाता है। मतलब ये कितना सिंपल है कि अगर मान लीजिए मुझे कोई नोट गाड़ी चलाते चलाते लेनी है या फिर किसी से बात करते करते भी लेनी है, तो मुझे सिर्फ टेक्स्ट टू स्पीच की बटन क्लिक करनी है और मेरा जो भी ये रहेगा वो मैं नोट करके रख सकता हूँ। इसके अलावा ये ऐसा कोई काम का तो है नहीं, लेकिन आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर कोई चीज लिखनी है, तो मैं जैसे यहाँ पे अभी मेरा घर का नाम लिख रहा हूँ, इसको जब मैं लिखूंगा तो मैं इसको एज अ टेक्स्ट के इसमें ग्रैब करके रख सकता हूँ। मतलब मैं कोई चीज अगर हाथ से लिखता हूँ यहाँ पे, तो उसे मैं एज अ इमेज बनाने, मतलब इमेज से टेक्स्ट लेने की चीज भी कर सकता हूँ। ये थोड़ा समय लेता है, और उसके बाद उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, मैंने संतू लिखा था उसने सैंता कर दिया है, बट ये हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। तो ये भी एक वे आउट है। अब इसमें एक और तरीका है, जैसे मैंने कहा था कि बहुत सारे काम आप कर सकते हैं, लिस्टिंग करके रख सकते हैं और उसको चेक करके रख सकते हैं। जैसे मुझे आइटम वन, दूसरा आइटम टू, आइटम थ्री, इस तरीके से कुछ चीजें मुझे करनी थी पूरे दिन भर में, और मैं जैसे जैसे करते जाऊंगा मैं उसे उसे चेक करते जा सकता हूँ, और ये मेरा पूरा का पूरा काम कंप्लीट होके मुझे वहां दिखेगा थ्री टिक आइटम में। बट ये सारे तो नॉर्मल फीचर हुए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो हम सबके इसमें काम आ सकता है, कि जैसे मुझे कोई एक काम करना था और मुझे यहाँ से 90 किलोमीटर दूर तुमसर जाना है, और तुमसर जाके मुझे कोई तो भी एक कार्य करना था वहां जाके। बट मुझे अगर कोई भी रिमाइंडर सिस्टम होती है तो मुझे रोज याद रखना पड़ेगा कि मुझे कब वहां जाऊंगा, और उस दिन के हिसाब से मुझे वहां रिमाइंडर सेट करनी होती है। यहाँ सबसे बड़ा एक चीज है कि जैसे मैं एक रिमाइंडर बनाता हूँ,
और उसमें मुझे टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, इस तरीके से 3 या 4 टास्क मुझे तुमसर जाके करने थे। अब मैं अगर कोई भी नॉर्मल टाइमर डालता हूँ तो मुझे डेट मिलेगा, टाइम मिलेगा और रिपीट मिलेगा, लेकिन ऐसा कहीं गारंटी नहीं है कि मैं उसी समय पे जाके वहां पे वो काम करूँ। हो सकता है मैं तुमसर लेट पहुंचूं, या हो सकता है मैं तुमसर जल्दी पहुंचूं। तो यहाँ एक ऑप्शन है जो गूगल कीप में होता है, आप डायरेक्टली तुमसर के कोई भी प्लेस में या कोई भी दुकान के हिसाब से भी बना सकते हैं। मैंने जैसा अभी एक तुमसर नाम का जगह लिया और उसमें मैंने ये रिमाइंडर सेट कर दिया। तो जब भी मैं तुमसर पहुंचूंगा और तुमसर के आसपास में कहीं होऊंगा तो मुझे मेरा मोबाइल रिमाइंडर देगा कि ये पर्टिकुलर 4 काम आपको उस दिन करने थे या करने हैं। तो ये भी एक बहुत हेल्पफुल होता है कीप नोट को यूज करते हुए, कि आप प्लेस के हिसाब से आपके टास्क बना के रख सकते हैं और रिमाइंडर सेट करके रख सकते हैं। दूसरा जो एक वे आउट था कि रिमाइंडर सेट करते वक्त टाइमिंग का, तो आप टाइम सेट करके रख सकते हैं, वो टाइम आपको दिखाते रहेगा आज 4 बजे तक के ये काम आपको कंप्लीट करना है, इसका भी आपको रिमाइंडर आएगा। इसमें लेबल की जो मैंने बात की थी, तो मैंने जैसे अभी लेबल बनाया है, मैं एक होम नाम का लेबल बनाता हूँ, एक पर्सनल नाम का लेबल बनाता हूँ, और एक ऑफिस नाम का लेबल बनाता हूँ, एक प्रायोरिटी नाम का लेबल बनाता हूँ। अब ये मैंने 4 से 5 लेबल्स यहाँ पे बना लिए। अब मुझे मान लीजिए ये जो तुमसर विजिट वाला टास्क है, ये टास्क को लेबल ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे इसे एक कुछ पर्सनल काम होंगे मेरे और कुछ ऑफिस से रिलेटेड काम होंगे, तो मैंने ये दोनों वहाँ पे टैग कर दिए। तो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा तुमसर, ऑफिस और पर्सनल। अब अगर मैं पर्सनल से जब फिल्टर करूंगा तो मुझे पर्सनल में भी वो काम दिखेगा और इसमें भी दिखेगा। मैं एक और टास्क को ये करता हूँ, जैसे ये मेरा ऑफिस जाने का सिर्फ टास्क है, तो मैं इसे ऑफिस और प्लस घर के भी काम होंगे तो ये मैं कर सकता हूँ। और मैंने ये इस तरीके से टैग्स बना लिए कुछ मेरे समझने के हिसाब से। जब मैं यहाँ पे होम पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ होम से रिलेटेड जो टास्क होंगे वो दिखेंगे। जब मैं ऑफिस रिलेटेड क्लिक करूंगा तो मुझे ऑफिस से रिलेटेड टास्क टास्क दिखेंगे और उसमें कुछ होम के भी टास्क होंगे। मैं पर्सनल रिलेटेड कुछ टास्क चेक करूंगा तो मुझे पर्सनल रिलेटेड मिलेंगे। वैसे ही मैं मेरे टास्क जैसे बहुत ज्यादा हो गए हैं तो मैं उन्हें आर्काइव करके भी रख सकता हूँ। कुछ टास्क ऐसे हैं जिनको मुझे हो गए हैं या फिर मुझे बाद में करने हैं या कैसे भी, वो मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे सेट करके अलग से रख सकता हूँ। जैसे मैंने कहा था कि डिलीट अगर हम कोई कर देते हैं टास्क तो भी वो डिलीट नहीं होगा, वो यहाँ पे स्टोर रहेगा। आपको अगर उसे डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं या फिर आप उसे वापस से रिस्टोर कर सकते हैं और वो पर्टिकुलर उसी सेक्शन में वापस चले जाएगा। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, जो जैसे मुझे कोई काम है जो रोज याद रखने हैं या फिर मुझे वो काम को ऊपर दिखना चाहिए सारे लिस्ट में, तो मैं उसे पिन अप करके रख सकता हूँ। तो जो भी पिंड टास्क होंगे वो सारे टास्क ऊपर दिखेंगे और जितने भी अदर्स होंगे वो नीचे दिखेंगे। तो इस तरीके से आप आपका पूरा गूगल कीप को नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप इमेज के स्पेसिफिक, टेक्स्ट स्पेसिफिक, चेकबॉक्स रिलेटेड स्पेसिफिक, आपको जैसा भी आपके काम को बना के रखना है, या फिर अगर आपको लिखने में अभी उस वक्त तकलीफ हो रही है तो आप बोल के भी आपके काम को लिख के रख सकते हैं, और जब जब आपको वो काम करने होंगे तो उस वक्त में आप ये काम कर पाएंगे। जस्ट अ सेकेंड। ओके। जी। अब इसमें जो मैंने व्यू बताया था कि इसमें ये एक व्यू है जिसमें आप लिस्ट व्यू में देख सकते हैं और आप इसको टाइल्स व्यू में भी देख सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटा सा टूल है। यहाँ पे
ओके। हाँ, एक ऐड इमेज का भी टूल है कि आप डायरेक्टली यहाँ से ऐड करके भी इमेजेस को रख सकते हैं। तो बेसिकली एक जगह से बैठ के आप मल्टीपल चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं और इसको चला सकते हैं। यहाँ पे अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो कि कोई स्पेसिफिक केस, तो वो मैं डिस्कस कर सकता हूँ और उसको हम यहाँ पे करके देख सकते हैं। बाकी इस टूल में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल टूल है और ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट मैं करना नहीं चाहता था, इसलिए 4 से 5 ही स्टेप्स इसमें चूज़ किए थे आपको बताने के लिए। इसमें से धीरे-धीरे हम लोग हमारे ही कामों के थ्रू इसको एडवांस करते जा सकते हैं। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, प्रश्न पूछ सकता है। मैं उसका यहाँ अगर कोई डेमो करके देखना हो तो हम करके देख सकते हैं। स्नेहाशीष जी, अनघा बात कर रही हूँ। जी बोलिए मैम, बोलिए। जैसे आपने अभी कहा कि इमेजेस भी हम यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं, तो जी अगर वो इमेजेस हमने गैलरी से हटा दी, मतलब डिलीट कर दी, तो फिर भी इस एप्लीकेशन में वो स्टोर रहेंगी? जी जी, इसी एप्लीकेशन में स्टोर रहेगी ये। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ कि इसका पूरा का पूरा जो डेटा होता है वो आपके ड्राइव में स्टोर होता है। तो गूगल का जो ड्राइव होता है वहाँ ये डेटा स्टोर होता है। तो आपका वो डेटा गायब नहीं होगा अगर आपने आपके मोबाइल से भी डिलीट कर दिया तो। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। या स्नेहाशीष जी, जी अगर बोलिए। कोई इमेज को हम क्लिक करके उस पे कुछ हम्म राइट कर रहे हैं, मतलब बेसिकली हम्म इट इज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन फील्ड, कि अगर मैं हम्म कुछ साइट पे जाके कुछ रेक्टिफिकेशन वाले काम मैं अपनी टीम को बताना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने जी क्लिक किया, उस पे कुछ लिखा, तो वो मैं हम्म डायरेक्टली शेयर कर सकता हूँ अपनी टीम के साथ, आइदर इन जी जी, व्हाट्सएप, ईमेल और किसी के साथ भी? नहीं इसी से भी शेयर कर सकते हैं। जैसे कि अभी मुझे मान लीजिए ये मैंने एक इमेज खींची है अभी यहाँ पे संतू नाम की, ठीक है, दिख रहा है दिख पीयूष रहा है, जी? दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा जी है। जी। अब यहाँ पे एक कोलैबोरेटर का दिख रहा होगा आपको। राइट। आप यहाँ पे डायरेक्टली पर्सन का नाम लिखिए। ओके, मेरे इसमें उनकी मेल आईडी स्टोर नहीं है। उनकी अगर मेल आईडी अगर आपके साथ स्टोर्ड है तो आप उनको डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। ओके। जैसे राहुल तो है मेरे इसमें, मैं राहुल को शेयर कर सकता हूँ। स्नेहाशीष जी, ये मेल में ही शेयर हो सकता है, जैसे व्हाट्सएप में भी हो सकता है, कि सिर्फ मेल हो सकता है? ये डायरेक्टली आपके क्या बोलेंगे, आप उनके मेल पे शेयर कर सकते हैं। ये एज अ उनके गूगल कीप में दिखेगा। बट अगर आपको मान लीजिए इसको डायरेक्टली देना है तो यहाँ पे देखिए सेंड का ऑप्शन है, जिसमें आप डायरेक्टली वाया अदर ऐप जो भी आपके मशीन में मतलब आपके लैपटॉप में लैपटॉप बोलता हूँ, आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो गया, आप डायरेक्टली वहां से सेंड कर सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप से हो सकता है, गूगल कीप से हो सकता है, मेल से भी हो सकता है, सब जगह से हो सकता है। हाँ, मीन्स अगर हम लोग ने अगर मेरा और मेरी टीम को सबको गूगल कीप इंस्टॉल करने बोले, तो मैं मेरे गूगल कीप से उसके गूगल कीप में भी इमीडिएटली ट्रांसफर कर सकता हूँ? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। ऑफिस टास्क करके भी यूज कर सकते हैं इसको। जी हाँ, जी, मतलब एज ऑफिस टास्क करके यूज कर सकते हैं अपन उसको। हाँ, एज अ ऑफिस, एज अ घर, जैसे मैंने होम का लेबल बनाया था, घर का मतलब आप घर के काम दे के दोनों काम साथ में मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में अपन इंडिविजुअल रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं, किसको क्या क्या काम दिया था और उसका उसने किया नहीं किया? ये इसमें है नहीं क्योंकि ये नोट टेकिंग ऐप है। इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जाके आपके कामों में देख सकते हैं कि उसने वो कंप्लीट किया है या नहीं किया है। बट आप कोलैबोरेटर में जाके देख सकते हैं कि उसको आपने ये काम असाइन किया। ये जनरली आपके काम करने के शैली को बढ़ाता है, रादर इसके रिपोर्ट्स नहीं है उसमें। ओके, थैंक यू शैलेश। और कोई प्रश्न हो तो पूछिए, मतलब इससे और ज्यादा क्लियर आइडियाज आती है क्योंकि यूज केसेस उससे डिस्कस होते हैं उसमें। फ्रेंड्स, अगर आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं तो फिर हम ले सकते हैं, अदरवाइज वी कैन मूव टू अ नेक्स्ट स्लॉट। जी कैलाश जी, इसका अपन ने पूरा वीडियो बनाया है ना ट्रेनिंग का? यस यस, रिकॉर्ड हो रहा है। पीयूष, वीडियो दो चीजें हो रही है पैरेलली। आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखोगे तो REC एक रेड बटन दिख रहा होगा आपको। हाँ, हाँ, इसका मतलब है रिकॉर्डिंग हो रही है, और ये रिकॉर्डिंग हम लोग जो हमारा संपर्क का यूट्यूब चैनल है वहां पे पोस्ट कर देते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो संपर्क का यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें
और वहाँ पे जितने भी हमारे ट्रेनिंग्स हो रहे हैं सबकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप कोई भी रिकॉर्डिंग जाके देख सकते हो। इसके अलावा अभी हमने एक नया एक्सपेरिमेंट चालू किया है, जितनी भी ट्रेनिंग अपने संपर्क की होती है वो FB पे, फेसबुक पे हमारा जो संपर्क का पेज है वहां से हम लोग लाइव करते हैं। और इसके अलावा मैं एक ये अनाउंस भी करूंगा कि ये टूल में अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप या फोन कर सकते हैं, मैं उसके लिए जो भी सहायता होगी वो कर सकूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, सो ठीक है ना, हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू स्नेहाशीष जी फॉर जी, जी एक सतीश जी की तरफ से एक आया है मैसेज। ओके सर कैन यू शो द कोलैबोरेटर अगेन? ओके ठीक है, मैं एक बार आपको फिर से कोलैबोरेटर दिखा देता हूँ। तो जैसे मुझे ये चीज को कोलैबोरेटर पे क्लिक करना है, मैंने अभी देखिए यहाँ पे राहुल विजय को मैसेज मेल किया हुआ है। उसी तरीके से मैं किसी और एक इसको थोड़ा मैं स्लो जाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। किसी भी एक टास्क पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद राइट हैंड कॉर्नर पे आपको 3 डॉट्स दिखेंगे, उस पर क्लिक करते ही आपको कोलैबोरेटर पे क्लिक करना है और वहां पे क्लिक करते बराबर ही आप किसी भी इससे ये शेयर कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मुझे ही करता हूँ। तो ये मैंने किसी को भी सेव कर सकता हूँ। और वो जब अपने गूगल कीप में देखेगा तो उसे डायरेक्टली ये उसके गूगल कीप में दिखेगा। थैंक यू सतीश जी, शायद मैंने आपके सवाल का आंसर दिया है प्रॉपर्ली। थैंक यू। ओके ओके ठीक है ना। So thank you Snehashi ji for the wonderful information. It was really very informative regarding Google Keep and how to use it and why to use, what are the benefits of this application and how to download, login using Google Keep Notes in details. Really this was a bundle of information and thank you so much. And आप किसी को भी अगर डिटेल में इसके बारे में पूछना है तो स्नेहाशीष जी से कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू। Okay. So friends, now I would like to invite our director Kailash ji for conducting the next slot of this training. And I would like to introduce her. He is the BTech from IIT Kanpur, MS University in Chicago, Director of Sampark and Royal Electricals. Today's topic is powerful marketing tools to generate sales leads free of cost. So over to Kailash ji for next session. गुड आफ्टरनून ऑल संपर्क मेंबर्स। आप लोगों को पावर पॉइंट स्लाइड दिख रही होगी, राइट? आई होप सबको दिख रही है और सबको मेरी आवाज आ रही है। मैं अभी जो गूगल का माय बिजनेस करके एक क्या कहेंगे सेल्स लीड जनरेटर या आपका डायरेक्टरी लिस्टिंग जो टूल है उसके बारे में हम लोग बेसिक जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी क्या सबसे बड़ी उपयोगी, इसका सबसे बड़ा क्या उपयोग है? It allows you to create, verify and edit a business listing in Google search engine and Google Maps. First of all, ये 100% फ्री है और जैसे ही आप इस पे Google My Business में अपनी बिजनेस की लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो गूगल के जितने भी पब्लिक प्रोडक्ट्स हैं, गूगल सर्च इंजन, गूगल मैप्स, वो लिस्टिंग ऑटोमेटिकली उन सारे डायरेक्टरीज में आ जाती है। अगर आपके बिजनेस का अलग से कोई वेबसाइट भी नहीं है तो भी आपकी लिस्टिंग ऑटोमेटिकली गूगल के सर्च इंजन और गूगल मैप्स में आ जाएगी। आपको ये सब करने के लिए कुछ अलग से पैसे नहीं देने हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने इतना कर दिया तो ऑटोमेटिकली गूगल सर्च इंजन और बाकी जो गूगल के प्रोडक्ट्स हैं वहां पर आपका प्रोडक्ट, आपका जो बिजनेस है, लिस्ट हो जाएगा। Google developed Google My Business as a way to make it easier for searchers to get the information they need quickly and conveniently. Google My Business is a free business listing on one of the biggest search engines on the internet, putting your business in front of many potential customers. Normally किसी भी आदमी को जब कोई प्रोडक्ट लगता है किसी भी लोकल एरिया में तो सबसे पहले अपना फोन उठाता है,
फोन पे सर्च इंजन बाय डिफॉल्ट गूगल होता है, क्योंकि 90% लोगों के पास इंडिया में एंड्रॉइड फोन होते हैं। जैसे ही वो सर्च इंजन पे वो टाइप करता है तो गूगल की डायरेक्टरी से जो बिजनेसेस लिस्ट होंगे वही आते हैं। तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका बिजनेस जो है गूगल माय बिजनेस पे लिस्टेड हो। गूगल माय बिजनेस से GMB, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, your GMB listing gives potential clients easy access to your hours of operation, phone number, website, and direction with the click of button. Your free GMB profile also gives customers an inside look at your business by giving insights into your busiest hours as well as review ratings. ये लैपटॉप पे अगर क्रोम इंजन में आप रॉयल इलेक्ट्रिकल्स नागपुर जैसे का ट्राई करते हैं डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, तो आपको जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे, ये जो है ये गूगल माय बिजनेस से आ रहा है। ये मेरा बिजनेस है रॉयल इलेक्ट्रिकल्स, जिसमें मेरे बिजनेस के फोटोग्राफ्स आ रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट है, उसका गूगल लोकेशन मैप पे आ रहा है, और बिजनेस की जनरल समरी आती है। ठीक है, यही चीज अगर मैं मोबाइल पे क्रोम या जो भी सर्च इंजन डिफॉल्ट रहता है उस पे सर्च करूं, तो यहाँ पे जैसे रॉयल इलेक्ट्रिकल नागपुर महाराष्ट्र टाइप करता हूँ, तो ये भी जो आ रहा है लिस्टिंग, ये गूगल माय बिजनेस से आ रहा है। यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न है तो हम लोग वन बाय वन आगे बढ़ेंगे, कैसे लिस्टिंग क्रिएट करना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग अपने मोबाइल पे गूगल माय बिजनेस करके जो ऐप है, जो आइकन मैंने दिखाया, आप जैसे ही प्ले स्टोर पे गूगल माय बिजनेस टाइप करेंगे, गूगल माय बिजनेस और ये आइकन दिखेगा, उसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये गूगल माय बिजनेस यूज करके ऑलरेडी लिस्टिंग क्रिएट कर दी है अपने बिजनेस की, और कितने लोग हैं जिन्होंने नहीं की है? जिन्होंने की है वो यस टाइप करें, जिन्होंने नहीं की है वो नो टाइप करें। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है। सो मैं पूछ रहा हूँ कि कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक ये लिस्टिंग क्रिएट की है? सुरेंद्र जी नो, रविंद्र जी यस, मुलान नो। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने की है, काफी लोग हैं जिन्होंने की है, काफी लोग हैं जिन्होंने नहीं की है। एक बार क्विकली हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि जिन्होंने नहीं की है उनको कैसे करना है। आपने एक बार डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया, जैसे कि अभी मैंने संपर्क की लिस्टिंग क्रिएट की, जैसे ही ऐप आप चालू करोगे इंस्टॉल करने के बाद अपने मोबाइल पे, तो पहला आपको अपने बिजनेस का नाम लिखना है। आप में से अगर कुछ लोग चाहे तो मेरे साथ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपको बिजनेस कैटेगरी डिफाइन करनी है। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब सर्च इंजन पे लोग टाइप करते हैं तो आपने बिजनेस कैटेगरी क्या क्या डिफाइन करके रखी है, उसके हिसाब से रिजल्ट्स आते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कॉर्पोरेट ऑफिस आया था, तो ये संपर्क के लिए मैंने कीवर्ड्स जो है ये मैंने सर्च किए, बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस नेटवर्किंग, बिजनेस ट्रेनिंग, स्टार्टअप ओरिएंटेशन, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये कीवर्ड्स जो है मैंने संपर्क के लिए सर्च करके सर्विसेज में ऐड कर दिए, बिजनेस कैटेगरी में ऐड कर दिए। एक बिजनेस कैटेगरी ऐड करने के बाद आप देखोगे नीचे दूसरा बिजनेस ऐड करने का, दूसरी बिजनेस कैटेगरी ऐड करने का ऑप्शन आता है। फिर आपको अपने जो बिजनेस लोकेशन है उसकी एग्जैक्ट एड्रेस फिलअप करनी है। Do you also serve customers outside this location? Yes, अगर आप करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आप
डिस्ट्रिक्ट्स एंटर कर सकते हैं जहाँ जहाँ पे आपका बिजनेस सर्व कर सकता है। बहुत लोग बाय डिफॉल्ट नागपुर डाल देते हैं, नागपुर के अलावा मैंने विदर्भ के आप देखोगे सारे डिस्ट्रिक्ट डाले हैं, प्लस मैंने नीचे दिख नहीं रहा है, मैंने इसमें एमपी के भी जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, दुर्ग, रायपुर, वो वाले डिस्ट्रिक्ट भी डाले हैं। तो आप किस किस लोकेशन, किस किस डिस्ट्रिक्ट तक सर्विस दे सकते हो, वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आपका प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर और आपकी वेबसाइट, यहाँ पे जो लोग पहली बार कर रहे हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। इतना सब डिटेल्स फिलअप करने के बाद गूगल क्या करता है, वेरीफाई करता है कि एग्जैक्टली इसी एड्रेस पे आपका ऑफिस है कि नहीं। वो बाय पोस्ट एक कार्ड भेजता है, उस कार्ड पे एक वेरिफिकेशन कोड होता है। वो कार्ड के थ्रू जो हमें वेरिफिकेशन कोड मिलेगा, वो जब हम आके यहाँ पे वापस भरेंगे तो वो हमारा गूगल लिस्टिंग जो है उसका वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है और वो तब जाके गूगल सर्च इंजन पे लाइव होगी। तो ये डिटेल फिलअप करने के बाद एक मैसेज आता है, पोस्ट कार्ड इज कमिंग, इस तरह से ये नाम और ये एड्रेस पे आएगा। अब जब पहली बार आप ये सेटअप करने के बाद लॉगिन करते हो तो मोबाइल पे आपको इस तरह से इसकी जो होम स्क्रीन है वो आपको इस तरह से दिखेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो फिनिश बटन है, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा फिनिश बटन को, तो ये नेक्स्ट विंडो पे जाता हूँ जहाँ पे ये सारे डिटेल्स आप फिलअप कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि आपकी बिजनेस कैटेगरीज वो आपको यहाँ पे भरनी है, यहाँ पे एड्रेस भरना है, यहाँ पे वो सारे डिस्ट्रिक्ट जिसमें आप सर्व करते हो, और उस तरह से जो नीचे दूसरे डिटेल्स दिए हुए हैं वो आप भर सकते हो। ठीक है, बेसिकली ये इंफॉर्मेशन पेज है आपकी लिस्टिंग का। इसमें जितना अच्छे से डिटेल भरोगे उतना अच्छे से लिस्टिंग सर्च इंजन पे ऊपर आती है। इसमें एक ऊपर आपको वेरीफाई नाउ बटन दिख रहा है, राइट। इस वेरीफाई नाउ बटन को आप जब क्लिक करोगे तो ये वही जो पोस्ट कार्ड वाला मैटर मैंने आपको बताया, जो कोड आपको पोस्ट कार्ड से गूगल भेजेगा, वो कोड यहाँ पे एंटर करने के बाद आप जब वेरीफाई करोगे तो आपकी लिस्टिंग वेरीफाई हो जाएगी। और मान लो आपने 10-12 दिन वेट किया और आपको पोस्ट कार्ड नहीं मिला, तो यहाँ पे पोस्ट अगेन का बटन है, उसको रिक्वेस्ट करके आप फिर से दूसरी बार पोस्ट कार्ड बुला सकते हो। तो जैसे कि मैंने ये अपने रॉयल इलेक्ट्रिकल की लिस्टिंग दिखाई आपको, ये वाली, ये लिस्टिंग मैंने सेम प्रोसेस से वेरीफाई की थी। जो इंफॉर्मेशन पेज है उसमें आवर्स ऑफ ऑपरेशन डालना रहता है। जिन लोगों ने ऑलरेडी लिस्टिंग भर दी है, आप लोगों का कोविड के टाइम पे अभी बिजनेस आवर्स चेंज हुए होंगे, तो आप लोग जाके अपने लिस्टिंग पे जाके ये आवर्स चेंज कर दें, नहीं तो गूगल उसको टेम्पररी क्लोज्ड दिखाएगा कि वो बंद पड़ी है। जिस दिन आपका ऑफिस बंद है उसको क्लोज करके बाकी दिन में आप ये ओपनिंग आवर्स और क्लोज आवर्स हर दिन का आपको भरना है। अप्लाई सेव करने के बाद वो सेव हो जाएगा। अब एक बार लिस्टिंग आपकी कंप्लीट हो गई और वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, मतलब आपको पोस्ट कार्ड मिल गया और पोस्ट कार्ड में आपके जो 5 डिजिट है वो आपने भर दिए और आपने वेरीफाई कर दिया, तो लिस्टिंग कैसी दिखती है, उसमें क्या फीचर्स है, आप कैसे यूज कर सकते हो, कैसे एड ऑन्स कर सकते हो, वो अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली यहाँ पे बताऊंगा। मैं ये पीपीटी अभी ऑफ करूंगा और अपने फोन से आपको वो प्रेजेंटेशन दूंगा।
कैलाश भाई। हाँ बोलिए। हाँ दीपक बोल रहा हूँ, दीपक सोनवणे। ये आप गूगल के थ्रू मोबाइल को करने के लिए कोई कॉमकास्ट यूज कर रहे हो क्या? मोबाइल से प्रेजेंटेशन देने के लिए? हाँ हाँ, क्रोमकास्ट यूज कर रहे हो उसमें? नहीं नहीं नहीं, ये गूगल मीट यूज कर रहा हूँ मैं। अच्छा, गूगल मीट यूज कर रहे हैं। हाँ, गूगल मीट से प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। ओके। अभी मेरा मोबाइल आपके स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं जाऊंगा अपने गूगल माय बिजनेस में। ये रियल टाइम में जो संपर्क की लिस्टिंग मैंने अभी दिखाई आपको, तो कैसी दिखेगी। मोर में जाऊंगा, अब मैं जाऊंगा अपने एक्चुअल रॉयल इलेक्ट्रिकल के अकाउंट में। ये रॉयल इलेक्ट्रिकल की लिस्टिंग है। अब यहाँ पे नोटिस करो, पिछले 28 दिनों में कितने व्यूज हुए हैं, कितने सर्चेस हुए हैं, कितनी एक्टिविटी हुई है, ये डिटेल्स आपको बताएगा। अगर आपके पास कोई कोविड से रिलेटेड अपडेट है तो वो अपडेट यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं। आपके पास बिजनेस रिलेटेड कोई नया फोटोग्राफ है तो वो पोस्ट कर सकते हैं। जो ये वाला पोर्शन है ये सिर्फ आपको दिखेगा, दुनिया को नहीं दिखता। ये आप डालने वो आप डिसाइड करोगे। कोई न्यू ऑफर देना है तो न्यू ऑफर रन करना है या कोई न्यू इवेंट रन करना है, आपको कुछ नए फोटोग्राफ डालने तो पोस्ट फोटोज है। यहाँ पे आप देखोगे रिव्यूज करके ऑप्शन आ रहा है, राइट। ये रॉयल इलेक्ट्रिकल के टोटल कितने रिव्यूज मिले हैं, 1224 और 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग है, मतलब सब लोगों ने 5 स्टार दिए हैं, ठीक है। ये इसका हुआ होम पेज। होम पेज के बाद जब ये ऊपर एनालिटिक्स जो है, जो आपका जो लिस्टिंग कैसा परफॉर्म कर रहा है गूगल सर्च इंजन या गूगल मैप्स पे, ये उसका डिटेल है कि 7.4 के व्यूज में से 3.3 के व्यूज है जो गूगल सर्च इंजन से आए और 4.1 के व्यूज है जो गूगल मैप्स पे आए, ठीक है। ये व्यूज हुआ, कितनी बार इंप्रेशन क्रिएट हुआ, ठीक। ये हो गया सर्चेस। ये सर्च रिलेटेड डायरेक्ट आपकी लिस्टिंग पे कितने लोग पहुंचे और डिस्कवर करते हुए कितने लोग पहुंचे। इसमें जो डिस्कवरी वाला ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट तो वो लोग होते हैं जिनको पता होता है कि आपके बिजनेस का नंबर ढूंढना है, तो आपके बिजनेस का नाम सर्च इंजन में डालते हैं और आपका नंबर या वेबसाइट निकालते हैं। डिस्कवरी वाले वो लोग होते हैं जो ऑर्गेनिकली आपके वेबसाइट या आपके गूगल लिस्टिंग तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा डायरेक्ट वाले सिर्फ 144 है और डिस्कवरी वाले 5300 है। और थर्ड टैब है एक्टिविटी। एक्टिविटी में पिछले 28 दिनों में कितने वेबसाइट के विजिट हुए थ्रू दिस गूगल लिस्टिंग, कितने कॉल्स आए, 70 कॉल्स आए, कितने बार फोटोग्राफ्स को देखा गया रॉयल इलेक्ट्रिकल्स से, 18,000, ये बहुत बड़ा नंबर है। डायरेक्शन रिक्वेस्ट, कितने लोगों ने डायरेक्शंस की रिक्वेस्ट डाली, 18 लोगों ने। मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ रॉयल इलेक्ट्रिकल्स का। गूगल और जस्ट डायल का कॉम्बो जो होता है वो हम लोग उसमें कुछ पे करते हैं। एवरेज मंथली हमारा कुछ एक्सपेंस है रॉयल इलेक्ट्रिकल का। मैं जो भी ये फीचर्स दिखा रहा हूँ ये फ्री वाले दिखा रहा हूँ, पेड के नहीं दिखा रहा हूँ, तो पेड वाले से कंफ्यूज मत होइएगा। मेरी फ्री लिस्टिंग और पेड लिस्टिंग दोनों रन होती है। तो एवरेज समझ लीजिए 10 से 15,000 का बिजनेस डेली जो हमें वो डिजिटल मीडिया से आता है। तो मैंने कहा अगर 10 से 15,000 एवरेज पकड़ ली तो मैंने कहा 4 से 5 लाख का बिजनेस जो है तो गूगल लिस्टिंग और जस्ट डायल से आता है। उसमें ये जो गूगल माय बिजनेस है ये फ्री लिस्टिंग है, इसके लिए आपको पैसे नहीं देंगे। इसके अलावा गूगल का एक और प्रोडक्ट है एडवर्ड्स, उसके लिए आप अगर पैसे देते हो तो और ज्यादा आपका बिजनेस प्रमोट होता है। अगर आप ऐसे किसी भी टैब पे जाके डिटेल्स में जाके व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो पूरे चार्ट्स के साथ 1 मंथ में कितने विजिट्स हुए, 1 क्वार्टर में कितने विजिट्स हुए, ये क्वार्टर के दिखा रहा है। टोटल क्वार्टर में
15,000 सर्चेस में हमारा लिस्टिंग शो हुआ। जैसे 1 वीक में, अगर 1 वीक में 687, उसमें जो ये कलर्स है उसके हिसाब से डायरेक्ट डिस्कवरी उस हिसाब से लिस्टिंग शो कर रहा है। अब ये दूसरा जो ग्राफ है ये दिखा रहा है लिस्टिंग ऑन सर्च एंड लिस्टिंग ऑन मैप्स। गूगल मैप्स पे भी लोग सर्च करते हैं और गूगल सर्च पे भी लोग सर्च करते हैं। सेम आप वहाँ पे वीकली, मंथली, क्वार्टरली रिजल्ट्स देख सकते हो। जो ग्रीन कलर है वो मैप्स का है, जो ब्लू कलर है वो सर्च इंजन का है। यहाँ पे कस्टमर एक्शन लास्ट 1 मंथ या 28 डेज के, इसमें अगर मैं जैसे बाकी को हाइड कर दूं, कॉल्स, डायरेक्शन रिक्वेस्ट, वेबसाइट विजिट्स, तो ये सिर्फ जो चार्ट दिखा रहा है व्यू फोटोज, डे वाइज कितने लोगों ने कितने फोटोग्राफ देखे। ठीक है, अगर व्यूज फोटोज को अनक्लिक करके कॉल को सिलेक्ट किया और व्यू फोटोज को बंद कर दिया, तो ये 1 महीने में कौन से तारीख पे कितने कॉल्स आए। मैक्स देखोगे आप यहाँ पे एक दिन ऐसा था जिस दिन गूगल इस लिस्टिंग में 9 इंक्वायरी जनरेट की है और पूरे मंथ में 66 कॉल्स जो है हमारे कस्टमर केयर नंबर पे इस गूगल लिस्टिंग के थ्रू आए हैं। इसमें इंटरेस्टिंग फीचर है, आपको ये भी बताएगा कि कौन से दिन पे एवरेज कॉल्स ज्यादा रहते हैं। आप देख सकते हो जैसे थर्सडे के दिन ज्यादा कॉल्स आते हैं और मंडे के दिन, बाकी दिन कॉल्स का रेट कम है। और यही चीज अगर मैं क्वार्टर में देखता हूँ तो भी लगभग मोटा मोटा सेम आ रहा है, थर्सडे, फ्राइडे और मंडे के दिन कॉल्स ज्यादा है। तो ये हो गया कि आपकी जो लिस्टिंग है उसका एनालिसिस कैसे करना है, राइट। अब नीचे मैं वापस होम पेज पे आ गया। ठीक है, होम पेज में ये आपका प्रोफाइल है। आपको अगर डिटेल्स चेंज करने हैं अपने प्रोफाइल पे तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले शुरू में बताया। आप फोटोग्राफ, जो ये कवर पेज फोटोग्राफ है वो चेंज कर सकते हैं, लोगो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो रिव्यूज मिले हैं या कस्टमर ने जो मैसेजेस डाले हैं वो सब ये वाले कस्टमर वाला जो ये टैब है उसमें दिखेंगे। यहाँ मैसेजेस दिखेंगे और यहाँ पे फॉलोअर्स दिखेंगे, आपके लिस्टिंग को कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। यहाँ मोर में जाएंगे तो अगर आप किसी दूसरे यूजर को एक्सेस देना चाहते हो उसको एक्सेस दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पे वेबसाइट को क्लिक करूंगा तो जो रॉयल की वेबसाइट है ये वहां पे चला जाएगा। ये रॉयल की जो वेबसाइट है वहां पे देखे जाएगा। और ये जो वेबसाइट है ये गूगल लिस्टिंग के थ्रू प्रोवाइड हुई है, ये एडिशनल वेबसाइट नहीं है। इसको नीचे जो बटन दिए हुए हैं उसके थ्रू आप एडिट रिव्यू सब जो फीचर्स होते हैं वेबसाइट क्रिएट करने के वो सब कर सकते हो। तो वापस मैं होम पेज पे आ गया। मेरे ख्याल से जो बेसिक गूगल लिस्टिंग का जो गूगल माय बिजनेस से हम लोग कर सकते हैं वो सारे मैंने कवर कर लिए। अगर आपको कुछ प्रश्न है तो हम लोग अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर शुरू कर सकते हैं। आप में से कोई प्रश्न पूछना चाहेगा? सर कि जैसे अपडेट करते हैं, जैसे हमने गूगल से पोस्ट कार्ड आके हमने वेरीफाई कर लिया उसको और उसका कुछ चेंज करते हैं तो फिर से पोस्ट से कुछ डाटा आता है क्या, ये वन टाइम रहता है वो? नहीं, एक बार आपने एड्रेस बराबर डाल के रिक्वेस्ट डाल दिया कि आपको पोस्ट कार्ड आना है, वो हाँ, मतलब 99% में बराबर जगह पे पोस्ट कार्ड आता है। पोस्ट कार्ड में 5 डिजिट का कोड होता है, वो कोड उठा के आपको वेरिफिकेशन के लिए डालना है। नहीं इसे वेरीफाई कर लिया, हाँ, उसके बाद
उसका से हमने कुछ अभी अपडेट किया, कुछ डाटा कुछ अपडेट किया, तो फिर से आपने एक बार वेरीफाई कर लिया, उसके बाद आप कितनी बार भी अपडेट करो, एडिट करो, फिर से वो पोस्ट कार्ड नहीं मांगता है। अच्छा, ओके, इवन आपका बिजनेस का लोकेशन भी अगर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना है, मतलब कभी कभी होता है किसी की दुकान शिफ्ट हो जाती है, ऑफिस शिफ्ट हो जाती है, वो भी इसमें ऑप्शन है। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। प्रोफाइल में जाके मैं जैसे दिखा रहा हूँ, ये रॉयल का खुला हुआ है, प्रोफाइल में गए और जो ये एड्रेस है, बिजनेस लोकेशन और एड्रेस, इवन ये तक वो चेंज करने का आपको ऑप्शन देता है। तो एक बार आपका वेरीफाई हो गया, उसके बाद आप कुछ भी अपडेट करें तो वो आपसे बार बार पोस्ट कार्ड वाला वो मैटर नहीं है। और कोई प्रश्न? हेलो। हाँ कशिश जी बोलिए। कैलाश सर। हाँ बोलिए कशिश। सर जैसे आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, मेरा स्पेसिफिक ऑफिस नहीं है, तो मुझे एड्रेस स्किप करना चाहिए या घर का डालना चाहिए? आपको एड्रेस घर का डालना चाहिए, क्योंकि गूगल लिस्टिंग का एक कानून है कि फिजिकल एड्रेस आपको देनी है। और मतलब जो एमएसएमईज होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, सारे लोग बिजनेस घर से स्टार्ट करते हैं। और गूगल माय बिजनेस में मेरे ख्याल से जितने भी इस तरह के बिजनेस होंगे सबने घर का एड्रेस डाल के रखा है। ओके, तो सर ये फिर जैसे अगर स्टार्टअप करूँ भी मैं अपना ऑफिस, तो वो हम चेंज कर सकते हैं ना कभी भी एड्रेस? तो एग्जैक्टली वही अभी पिछले सवाल के जवाब में बताया कि एक बार आपने वेरीफाई कर लिया पोस्ट कार्ड के बाद, तो आप अगर बिजनेस कहीं और शिफ्ट कर देते हैं तो यहाँ पे सिर्फ आपको जाके एड्रेस चेंज करनी है, वो आपका बिजनेस एड्रेस चेंज हो जाएगा। फिर वो वेरिफिकेशन प्रोसेस फिर से नहीं होगा ना? नहीं होगा। ओके ठीक है सर, थैंक यू। जैसे कि एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे मैं एज अ रॉयल इलेक्ट्रिकल का ओनर और संपर्क का डायरेक्टर मल्टीपल प्रोफाइल हैंडल करता हूँ। तो यहाँ पे मोर बटन जो है उसमें अभी अगर k.kotwani@gmail दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो इससे रॉयल इलेक्ट्रिकल का प्रोफाइल आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ईमेल चेंज करता हूँ अपने फोन पे और मैं संपर्क का ईमेल एड्रेस सिलेक्ट करता हूँ, तो जो संपर्क का प्रोफाइल है मेरा वो प्रोफाइल आएगा। तो आपके अगर मल्टीपल बिजनेसेस हैं या मल्टीपल प्रोफाइल्स आप मैनेज करते हो, तो वो भी आप एक ही ऐप से पूरा हैंडल कर सकते हैं। और कोई किसी को प्रश्न पूछना है? जैसे कि अभी ये जो संपर्क का है मैंने आज ही इसका फिलअप किया, तो ये मैं फिनिश करता हूँ और वेरीफाई नाउ का बटन दबाता हूँ, तो ये अभी भी वो पोस्ट कार्ड का वेट कर रहा है क्योंकि मैंने आज ही इसको भरा है। इसमें एक और चीज है, अगर आप पेड इसके सर्विस लेना चाहते हैं गूगल पे, मैं वापस रॉयल इलेक्ट्रिकल के प्रोफाइल में जाता हूँ, वो आपको दिखाना चाहूंगा वो इससे कैसे लिंक होता है, वो भी इसी से लिंक हो जाता है। वो एक्चुअली जो फीचर है गूगल माय बिजनेस का, जब आप गूगल माय बिजनेस को वेबसाइट पे खोलोगे आपके लैपटॉप पे, ठीक है, वहां पे इसका जो पेड फीचर है आपको दिखेगा। जब तक आप कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ लैपटॉप पे चालू करने की।
हेलो हाँ बोलिए। सर। हाँ प्लीज गो अहेड। सर मुझे एक डाउट था। मैंने ना अभी अभी जस्ट मैंने बनाया अपना वो गूगल में पूरा इन्फॉर्मेशन डाला एंड जैसे कि आपने बताया ना कि सिटीज हम डाल सकते हैं, जैसे मेन सिटी तो नागपुर है ऑफ कोर्स, और बाकी भी जहाँ जहाँ हम सर्विस दे सकते हैं वो भी हम लिस्ट डाउन कर सकते हैं, राइट? तो हम एक सेकेंड अपनी स्क्रीन दिखाते हैं। एक मिनट, आप स्क्रीन मत शेयर कीजिएगा, मैं कुछ चला रहा हूँ, मैं वो कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद आपसे आपके सवाल पे आता हूँ, ठीक है? ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। आपने देखा मैंने जो मेरा पर्सनल जीमेल आईडी है वहां पे लॉगिन किया, यहाँ पे एक एप्स का बटन दिख रहा है, गूगल एप्स का, उसको क्लिक करता हूँ तो माय बिजनेस यहाँ पे खुलेगा। तो ये सेम मैं लैपटॉप से खोल रहा हूँ अभी, जो थोड़ी देर पहले आपको अपने फोन से दिखा रहा था। या अलग अलग जो बिजनेस है मेरे प्रोफाइल में जो लिस्टेड है, उसमें मैं रॉयल इलेक्ट्रिकल्स को सिलेक्ट करता हूँ। जो क्रोम का लैपटॉप का वर्जन है वो बहुत एडवांस्ड है। यहाँ आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो डिटेल्ड फीचर्स आते हैं। फोन में उतने सारे रिच फीचर्स नहीं है जो लैपटॉप में क्रोम में आएंगे। सेम अगर आप लैपटॉप से खोलते हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है गूगल एड्स करके दिख रहा है। ये पेड वर्जन है जो अभी मैंने चालू किया रिसेंट में, कुछ दिन पहले लॉकडाउन में। तो ये आपका जो गूगल को आप पैसा दे रहे हैं, उस वो वाली एड कैसा परफॉर्म कर रही है वो उसका डिटेल भी गूगल माय बिजनेस में आता है। यहाँ मैं मैनेज योर एड्स को क्लिक करूंगा। अब हम लोग गूगल माय बिजनेस से गूगल एड्स में ऑटोमेटिकली उसने मेरे को शिफ्ट कर दिया, राइट? ये वाली एड है जो पेड एड है, जो कोई सर्च करता है तो उसको ऊपर जो गूगल एड्स आती है सर्च इंजन में उसमें दिखती है। डिटेल्स में जाऊंगा तो ये ऐड के पूरे डिटेल्स आएंगे। तो ये ऐड का परफॉर्मेंस आ रहा है। 290 रुपए खर्च हो चुके हैं। मैंने शायद 1 जुलाई को चालू किया था या 2-3 जुलाई को चालू किया था। 122 इंप्रेशन है, 122 बार वो डिस्प्ले हुआ, 10 लोगों ने क्लिक किया, 8 बार मैप पे देखा गया, 1 बार कॉल जनरेट हुई, ठीक है? ये अभी जुलाई के महीने का है और मैं इसको ऑल टाइम कर देता हूँ। बीच में मैंने काफी खर्च किए थे पैसे, तो पूरा परफॉर्मेंस दिखाएगा ऑल टाइम में। ये देखिए अभी तक मैंने पिछले 2-3 साल में टोटल 18,000 रुपए स्पेंड किए हैं। और ये जो इससे दिख रहे हैं चार्ट्स, ये अलग अलग दिन पे कितने पैसे खर्च हुए, ये अलग अलग दिन पे कितने क्लिक्स हुए, कितने इंप्रेशंस आए, कितने मैप से एक्शन जनरेट हुए। एक चीज का ध्यान रखिएगा, गूगल का जो लॉजिक है, मतलब यहाँ पे डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूँ, मैं गूगल को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। गूगल का जो सर्च इंजन का एल्गोरिथम है उसमें वो उन लोगों के रिजल्ट्स फ्री वाली लिस्टिंग या पेड वाली लिस्टिंग ज्यादा दिखाता है जो एक्चुअली गूगल एड्स को पैसा जाके देते हैं। भले ही उसका जो मिनिमम खर्चा है 30 रुपीज पर डे, अगर आपको गूगल का पेड वर्जन एड वाला चाहिए तो वो मिनिमम 30 रुपीज पर डे आप उसको दोगे तो वो रन करता है, नहीं तो वो रन नहीं करता है। तो आप मिनिमम 30 रुपीज पर डे देते हो, जो महीने का जाके 1800 रुपए होता है। तो वो जितने भी गूगल से रिलेटेड प्रोडक्ट है, इवन जस्ट डायल, इवन जो मैं अभी गूगल माय बिजनेस दिखाया, ये सारे प्रोडक्ट्स में आपकी लिस्टिंग को ऊपर दिखाएगा। तो ये जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है फ्री वाली लिस्टिंग का, वो एक्चुअली फ्री वाली लिस्टिंग का अकेला कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैं गूगल को पैसा देता हूँ, इसीलिए उसको पता है, इसीलिए वो मेरी फ्री वाली लिस्टिंग को भी ज्यादा हाईलाइट करता है। तो मैं ये चीज आपसे शेयर करना चाहता था। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चंस, कोई पूछ रहा था बीच में। कैलाश जी, वसीम बादल जी का एक चैट आया हुआ है कि इट इज पॉसिबल टू रिमूव नेगेटिव रिव्यूज एनी। नहीं अभी तक मुझे नहीं पता है, आपको वो पर्सन को कॉल करनी पड़ेगी। सर पे कैसे करते हैं गूगल में?
क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड डिटेल्स डालने के बाद वो ऑटोमेटिकली मंथली बिल आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से काटता रहेगा। अच्छा, थैंक यू सर। कैलाश जी, हाँ ये जो अनघा। नेगेटिव रिव्यूज वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं दूं? हाँ, ये वसीम जी अनघा है, डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट है, हमारे शिवाजी संपर्की, इनको बहुत अच्छे तरीके बताओगे नेगेटिव रिव्यूज हैंडल करने के। प्लीज अनघा, गो अहेड। या थैंक यू कैलाश जी। हाँ, सो वसीम जी, आपका ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब तो ना है, आप रिमूव नहीं कर सकते जैसे कैलाश जी ने ऑलरेडी आपको बताया। बट इसके लिए आपके पास बहुत एक अच्छा वे यूज कर सकते हैं कि उन सारे नेगेटिव रिव्यूज को पॉजिटिवली रिप्लाई करें। जैसे अभी आप अगर देखा होगा आपने, काफी ज्यादा स्विगी और जोमेटो वगैरह जो उन पे काफी ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज आते हैं, लेकिन आप जाके एक बार चेक करिए उनके रिप्लाईज कैसे होते हैं। वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वे में रिप्लाईज करते हैं कि थैंक यू फॉर योर क्वेरी एंड वी अपोलोजाइज एंड दिस एंड दैट, राइट। सो ये पॉजिटिव तरीका है जिससे आपका कस्टमर को हैंडल करने का तरीका उस एक कस्टमर को तो पता ही चलता है, इसके अलावा बाकी जो आने वाले कस्टमर्स हैं जो आपके रिव्यूज और रिप्लाईज पढ़ने वाले हैं उनको भी पता चलता है कि आप आपके कस्टमर्स को किस तरह से हैंडल करते हैं। सो एक्चुअली नेगेटिव रिव्यूज एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है आपके फ्यूचर कस्टमर्स को दिखाने के लिए कि आप आपके कस्टमर्स के साथ कितना पोलाइट हैं और कस्टमर सर्विस अच्छी देने के मामले में आप कितना सजग हैं। सो दिस इज अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी, तो आप प्लीज उसको पॉजिटिवली लें और उन देखते रहे कि ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज आए और उसको आप ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिवली कैसे रिप्लाईज दे सकते हैं। थैंक यू। थैंक्स अनघा। अनघा के बात करते वक्त मुझे एक और आइडिया आया। वसीम जी, बहुत खतरनाक आइडिया है, इसको कैसे करते हैं मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे नहीं बताऊंगा, बट इसको मैंने अपने बिजनेस के लिए किया है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ कि ये रिव्यूज कैसे हैंडल होता है प्रोफेशनली पैसा खर्च करके। मैं गूगल सर्च इंजन पे जा रहा हूँ, यहाँ पे रॉयल इलेक्ट्रिकल्स नागपुर उसने पता कर दिया तो मैं हूँ, ठीक है, टाइप किया तो आप देखोगे 1224 रिव्यूज है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसका मुझे वो चाहिए चार्ट। तो मैं जो चीज कहना चाह रहा था, इसमें 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दिख रही है वसीम जी आपको, ठीक है। तो एक्चुअली सारे जो रिव्यूज है वो 5 आउट ऑफ 5 नहीं होंगे, कुछ रिव्यूज होंगे जो लोवेस्ट रेटिंग, जो जिनमें रेटिंग कम मिली है, ठीक है। देखिए ये 1 स्टार दिया है इन लोगों ने, ठीक है, बहुत कम है ऐसे 1 स्टार वाले, फिर 3 स्टार है, 4 स्टार है, और ज्यादातर जो है 5 स्टार वाले हैं। और 1224 का जब एवरेज निकाला है तो 5 आया है, राइट। तो ये किया जाता है, एक प्रैक्टिस है डिजिटल मीडिया की। जैसे नेगेटिव व्यूज छुप जाए और आपकी रेटिंग 5 आउट ऑफ 5 आए, तो ये पॉसिबल है। और वो कैसे पॉसिबल है मैं ये प्लेटफॉर्म पे नहीं डिस्कस कर सकता। सर, एनी क्वेश्चन? बोलिए सर, मेरे को अनघा जी से एक क्वेश्चन पूछना है। अनघा जी को आप पर्सनल कॉल करके अनिका जी 1-to-1 कर लीजिएगा ना, हमको ये सेशन कंप्लीट करना है। ओके ओके। अनघा जी का नंबर मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। ओके ओके सर, थैंक यू। कैलाश, हाँ जी कैलाश सर, ये देखिए प्रेजेंट कीजिए, स्क्रीन प्रेजेंट। इसमें मैंने अपना, हाँ बोलिए, दिख रही है आपको? एक मिनट, मुझे ना इसको पिन करना पड़ेगा। सर मुझे मेन, कशिश आपका जो फोन है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है आपको एक्चुअली अगर प्रेजेंट स्क्रीन करना आता है क्या आपको? आप थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। यस, आप पूछिए। सर जैसे वो अमरावती दिख रहा है ना, मुझे उसको नागपुर करना है बट वो हो नहीं रहा है। बहुत छोटा मैटर है, मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा, आराम से। ओके ठीक है। मैं गूगल मीट में एक सेशन खत्म होने के बाद आपको प्रेजेंट स्क्रीन बताऊंगा और वहां से हम लोग कर लेंगे।
ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। और किसी को कोई प्रश्न हो? अगर किसी को प्रश्न नहीं है तो हम लोग ये सेशन एंड करेंगे। अगर किसी को प्रश्न है तो लास्ट कॉल। रीत, आप सुन पा रहे हैं? सर वो कीप का क्या था? कीप का जो प्रेजेंटेशन है वो अपने स्याशीष जी ने दिया, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑनलाइन अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ओके। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक्स फॉर फाइंडिंग टाइम अटेंडिंग दिस सेशन। आप इस ट्रेनिंग के बाद भी हमसे स्याशी से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कीप या गूगल बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर में। अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर हम लोग ये सेशन एंड करेंगे। संपर्क बनाते रहें, बिजनेस बढ़ाते रहें। गुड डे टू एवरीवन।